हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक एक्सेल फार्मूला का ट्रिक जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा। और साथ में इस फार्मूले की यूजिंग से अगर आप VBA कोडिंग का भी नॉलेज रखना चाहते हैं और उसमें अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो इस फार्मूले का जो मेथड है इससे आपका लॉजिक और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा। अब चलिए इसमें मैंने बताया क्या है इसके बारे में पहले आपको बता दूं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा है। ये बेसिकली मान लीजिए कि इनवॉइस नंबर है, लेकिन इनवॉइस नंबर में क्या हुआ कि हमारे पास दो तरह के इनवॉइस नंबर है। एक का फॉर्मेट है इस तरह और एक का फॉर्मेट है इस तरह। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाला है और एक फॉर्मेट यहाँ पे डाला है, और इस दोनों फॉर्मेट से दोनों का सेपरेट मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और इसके लिए हम कोई सपोर्ट सेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सपोर्ट सेल का यूज कर ही दिए तो फिर ये एडवांस ट्रिक कैसे माना जाएगा। तो हम आपको एक एडवांस ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पहले क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम वैल्यू अगर किसी नंबर का निकालना होता है, अगर हमने नंबर बोला है इट मीन्स नंबर का ही निकलेगा, टेक्स्ट का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल सकता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे मैक्स वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैक्स, और इसके लिए इसका मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो सिंपली अगर हम मैक्स लिखते हैं तो ये काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी टेक्स्ट है पहले उसका नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। और नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इतना तो पता है कि इन दोनों में, इसमें यानी इस वाले फॉर्मेट में और इस वाले फॉर्मेट में कुछ यूनिक चीज है। जैसे इसके पहले EPC स्लैश है और बाद में 2022-23 है, और इसमें क्या है कि EPC स्लैश है उसके बाद उसका नंबर है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो पहले हम एक के लिए अगर चलते हैं करते हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड लिखेंगे, और मिड के बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और हम देंगे क्या, मिड के बाद क्या देंगे, हमें स्टार्ट नंबर देना है। कहाँ से, यानी इस सेल के बीच में कहाँ से जाके स्टार्ट करना है। तो आप देखेंगे ये कितना नंबर पे है। अगर पहला 0 देखिए तो 1 2 3 4 5 नंबर पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे। और यहाँ से लेके कितने नंबर तक हमें लेना है, 4 नंबर तक, तो हम 4 डाल देंगे। ये मिड आप जानते होंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गया, यानी जहाँ जितने नंबर थे इसमें सारे के सारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गए। अब इसमें अगर अभी हम मैक्स का यूज करें तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मिड के बाद जो डाटा आपका एक्सट्रैक्ट हुआ था वो क्या हुआ था, आप देखेंगे ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है। और मैंने पहले ही कहा है कि मैक्स तभी निकलेगा जब आपका डाटा जो है वो नंबर फॉर्मेट में हो, राइट। अब इसको मैनुअली हम नंबर फॉर्मेट भी कर देते हैं तो भी ये काम नहीं करेगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो नंबर फॉर्मेट हो गया, अकाउंटिंग में हो गया। इसके बावजूद भी अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए काउंट ही कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा है, यानी सम नहीं कर रहा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो Ctrl Z पहले हम कर देते हैं। तो इसे नंबर में एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस डाल देंगे। जैसे ही आप माइनस डालेंगे तो देखिएगा जितने नंबर हैं सारे के सारे माइनस में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे माइनस में जब कन्वर्ट हुए तो कितना नंबर आ गया, अब यहाँ पे सम हो रहा है, 70 हो रहा है। आप देखेंगे अगर मैं इसके पहले सम का दे दूं तो टोटल वैल्यू को सम कर देगा, 17 कर दिया। अब इसको अगर मुझे मैक्स करना है तो हम मैक्स कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैक्स 1 क्यों आया, -1 में है। तो -1 में क्या होता है, मैक्स, मैक्सिमम क्या होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर माइनस हो गया तो वो सबसे लोएस्ट हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे माइनस से, एक माइनस से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना होगा, अब ये हटाइए फिर से। अब इसमें से एक और माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा कि अभी आपने एक माइनस दिया तो सभी में जाके एक माइनस लग गया, एक माइनस और इसमें ऐड कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे सारा जो नंबर है वो प्लस में आ गया है। अब इसको अगर आप मैक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 11 है, लेकिन हमें चाहिए किसका। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 11 दिख रहा है,
जबकि हमें तो चाहिए, अगर इसके लिए हम देख रहे हैं तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रिक है कि इसको हम इस वाले टेक्स्ट से इसको डिफरेंस कैसे करें, क्योंकि अगर लेफ्ट पूरा लेते हैं तो पूरा का पूरा क्या है, एक ही जैसा फॉर्मेट है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, पूरे को कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा कैसे करना पड़ेगा, तो चलिए पहले बताते हैं। पहले आप इसका निकालिए, राइट से निकालिए। तो यहाँ पे करते हैं राइट, और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का राइट निकाल लीजिए। राइट, और राइट में कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर और 4 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर प्लस एक हाइफन है, 7 कैरेक्टर, एक स्लैश है, 8 कैरेक्टर, और उसके बाद 4 ये है, तो 12 चाहिए आपको। राइट 12, तो 12 अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी का 0 0 1 22 23 आ गया। अब इस दोनों में कुछ डिफरेंस हो गया, अभी आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अब अगर हम इसको दोबारा लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट से डाटा को लेंगे, अगर इसमें हम यहाँ चलते हैं और इक्वल टू करते हैं लेफ्ट, राइट, और फिर इस डाटा को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट, और इसमें करते हैं कॉमा 4, तो इसमें कितना डाटा आएगा, कौन कौन सा नंबर आया, केवल 5 तक आया, और यहाँ एक 6 आया, बाकी ये सब क्या आया, टेक्स्ट आया। राइट, गॉट इट, ओके। तो अब इसमें क्या करना है हमें, लेफ्ट, और लेफ्ट करके यहाँ पे कॉमा करेंगे 4, तो यही चीज यहाँ पे आ गया, जो हमें यहाँ चाहिए था वो चीज यहाँ आ गया। लेकिन इसमें से क्या करना है, ये टेक्स्ट को नहीं लेना है, राइट। तब टेक्स्ट को नहीं लेना है तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो क्या हो गया, अभी आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, सारा नंबर आ गया, और हमने यहाँ पे बताया था कि अगर इसका माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल माइनस लगा देंगे, तो ये सारा पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको मैक्स में निकालें, मैक्स कर दें, तो क्या ये निकालेगा, जैसे ही आप मैक्स करेंगे तो एक एरर आएगा। एरर क्यों आया, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे जब आप मैक्स का यूज नहीं किए थे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा था। तो इस एरर को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, देन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी जहां पे भी एरर हो वहां पे क्या हो, 0 वैल्यू आ जाए, राइट, ये आ गया 0 वैल्यू। अब इसके बाद यहां पे सिंपली कर दीजिए मैक्स। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि ये एरर आ क्यों रहा था, ये एरर आ क्यों रहा था वो तो जान लीजिए, राइट। तो इसको हटा देते हैं, ये बेसिकली इसलिए एरर आ रहा था कि इसको जब हम डबल क्लिक कर रहे थे तो आप देखेंगे इसका डाटा जो है इसके बीच में ये क्या है, नंबर नहीं था, राइट, क्या था, टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट के कारण यहाँ पे एरर आ रहा था। तो यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए हम कर देंगे इफ एरर कॉमा 0। अब यहाँ पे क्या था, जहां जहां एरर आया वहां वहां पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे, अब इसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे मैक्स और इस वैल्यू को निकाल लेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इस वाले फॉर्मेट के लिए आपका ये निकल गया, राइट। अब इसको हम कट करके इस वाले पे डाल देते हैं, ये सारा हटा देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा आता है इस वाले के लिए कैसे निकालें, तो क्या सेम फॉर्मेट करेंगे तो काम करेगा। तो मान लीजिए कि इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और क्योंकि इसका क्या है, अब देखिए जो मेथड इसमें लगा है वही मेथड इसमें करना है। इसको मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने लेफ्ट से लिया है, इस बार हम क्या करेंगे, राइट से ले लेते हैं, राइट, ओके। तो अब राइट से लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, फिर भी प्रॉब्लम होगा, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए इक्वल टू राइट, और राइट किसका लेना है, इसका लेना है, कॉमा कितना लेना है, 4 लेना है, इस वाले के लिए 4 ही है, 4 कैरेक्टर है, 4 कर दिए। और यहाँ पे B2 से क्या करेंगे, वही प्रोसीजर होगा कि B2 से लेके लंबा रेंज तक आप ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये हटा दीजिए पूरा, फिर से लेते हैं हम B2 से यहाँ तक ले लेंगे और इंटर प्रेस किए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये 2-23 आ रहा है, यहाँ पे भी 2-23 है, इसका भी राइट ले रहा है। अब इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा,
तो आप ये देखिए -44958 आ रहा है। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है 44958। अब 44958 को हम कैसे रिप्लेस करें? माइनस तो हम हटा देंगे, चलिए यहाँ पे एक और हम माइनस लगा देते हैं और ये सारा माइनस यहाँ से हट गया। अब इसको अगर मैक्स वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या निकालेगा मैक्स वैल्यू? वो आप लोग पता होगा, आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैक्स वैल्यू निकलेगा। 44958 निकल गया, जबकि हमको मैक्स वैल्यू चाहिए 11, राइट। तो यहाँ पे ये चीज फिर से हटाइए और पहले समझिए कि उसको हम हटाएंगे कैसे। तो अगर 2-23 का वैल्यू कितना आ रहा है 4495 तो इसको हटाएंगे कैसे? तो अगर आपने सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज किया होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूट और इस वैल्यू में से मुझे रिप्लेस क्या करना है? तो हमें रिप्लेस करना है 44958 और इसके बदले में हमें करना क्या है? 0 कर देना है। अगर हम इंटर प्रेस किए तो अभी ये क्या आया वैल्यू? जितना 4498 था वो हट गया और यहाँ पे क्या हो गया? जो नंबर करेक्ट था, इसका जो नंबर करेक्ट था वो आ गया। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए मैक्स और इसको आप काउंट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमने मैक्स वैल्यू जब दिया तो ये 0 क्यों आया? जबकि यहाँ पर अगर हम मैक्स नहीं दे रहे हैं तो हमारा नंबर तो परफेक्ट निकाल रहा है। अगर हम इसको दोबारा देखें तो नंबर तो सही निकाल रहा है। अब इसका मैक्स वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम कहीं दूसरी जगह जाएं, हम इसको मैक्स करें और इस रेंज को सिलेक्ट करें तो क्या निकलेगा? आप लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा इसमें कि ये क्यों नहीं मैक्स वैल्यू इसका निकाल रहा है। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज किया तो ये फिर से क्या हुआ? टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे यहाँ पे भी माइनस माइनस करेंगे तब जाके ये नंबर में कन्वर्ट होगा, राइट। उसके बाद इसमें हम यूज करेंगे मैक्स और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू निकल गया। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने इफ एरर का यूज नहीं किया था। तो देखो इसमें हमने इफ एरर का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो रेंज हमने लिया था वो एकदम सही था और इसका जो लेफ्ट पोजीशन था, सॉरी इसका जो राइट पोजीशन था सब नंबर में था। जैसे कि इस वाले के लिए हमने राइट का लिया था तो इसमें 2 - 2 3 ये भी एक नंबर है और 0 1 0 2 0 3 ये भी एक नंबर है। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ था कि इसमें लेफ्ट से हमने लिया था तो लेफ्ट में क्या था? टेक्स्ट था। तो इसीलिए ये रेंज में भी एरर आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आया। लेकिन इसमें भी एरर आएगा। कैसे आएगा? सपोज दैट मान लीजिए कि इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसको हम जितना लंबा रेंज दे दें फिर भी यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसका रेंज जो है थोड़ा बढ़ा देंगे आप, क्योंकि कल को अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक फार्मूला चेंज करने तो नहीं आएंगे ना, रेंज चेंज करने। तो इसको फिर हैंडल करने के लिए आपको इस मैक्स के बाद इफ एरर का यूज करना पड़ेगा। ध्यान रहे किसके बाद? मैक्स के बाद, यानी एरर खत्म होने के बाद ही आप मैक्स वैल्यू निकालेंगे। अब मैक्स वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे हमें कॉमा 0 करना होगा। इफ एरर के बाद क्या है? कॉमा 0 देना है। इंटर करेंगे तो 11 आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कर दिया, यहाँ पे 11 को हम डिलीट कर देते हैं तो ये 10 हो गया। और इसमें से अगर हम 4 को डिलीट कर रहे हैं तो हमारे मैक्स वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे मैक्स वैल्यू चेंज हो जा रहा है। साथ में अगर इसमें कुछ ऐड करना है हम इसी को कॉपी करके यहाँ ऐड करके इससे हम कर देते हैं 10, तो आप देखेंगे ये 10 हो गया। इसे आप 11 करेंगे तो 11, यानी इस वाले क्राइटेरिया में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ दिखाएगा और इस वाले क्राइटेरिया में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो दिखाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन और एक लोगों ने एक और क्वेश्चन बोला था कि हम इस तरह का VBA के द्वारा कैसे सीरियल नंबर दे सकते हैं। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।